गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम थारू विलेज के राणा जनजाति से आपका मिलान करवाने वाले हैं और यहाँ के शादी और चाय के प्रसिद्ध कहानी के बारे में बताने वाले। चलो चलते हैं। राम 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 राम। तो पिला दीजिए बस सबको चाय, बढ़िया से बना दीजिए 40 चाय। तो भगवाना रखा हुआ सब लोग आ जाओ, बैठना बैठ। 1500 तब भी इतनी चाय पी लेते हैं। हाँ, सब भगत लोग हैं, घर भी पीते हैं। घर भी अब तो समझ लीजिए लेटेस्ट जमाने में हर घर चाय बनने लगी। पहले चाय नहीं बनती, पहले चाय यहाँ नहीं बनती थी। तो हे भगवान, तो एक चीज बताइए, तो अब क्यों बनने लगी? हमारे गांव में चाय नहीं मिलती है। जी जी। आप हमारे किसी भी गांव में जाओ, बंदर किसी में चाय नहीं मिलेगी। जब कोई बड़ा ना हो जिसके पास से रोड निकल रही हो। हाँ हाँ, ये रोड आगे जाती है क्या? ये अभी जाके जंगल में आगे अभी गाँव ही है मेरा। अच्छा। हाँ, लगभग अभी। ये आपका गाँव नहीं है? नहीं, ये पूरा हमारे गाँव। पूरे गाँव। हाँ, तो चाय पीने वाले बहुत हैं मतलब। हाँ, भगत लोग ज़्यादा हो गए सर हमारे गाँव में, क्योंकि सबसे मेन जो हमारे थारू बेल्ट में सभी चीज़ें सर मतलब पुराने ज़माने से ही बहुत लोग मतलब जॉब भी कर रहे हैं पुराने ज़माने से, और अब और हो गए, और जनसंख्या भी हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा थी। अच्छा। हाँ, चलिए, अपने बच्चे को आप यूपी का एग्जाम दिलवाइएगा, हमारी यूनिवर्सिटी भेजिए आप उसको। ठीक सर। हम उसका ध्यान रखेंगे पूरा जी। और आप लोग पढ़ाइए, जितना पढ़ाएंगे उतना हाँ फायदे में सर, रहेंगे। ठीक ठीक। हाँ आपके बाद देखिए शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, उसको यूज़ करिए। जी जी, जब आपको सरकार ने दिया तो बाहर निकलिए, पढ़ाइए अच्छे से। ठीक सर। और पढ़ाई बहुत सस्ती है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कर रखा है, पूरी स्कॉलरशिप मिलती है। जी जी। आपको सिर्फ रहने खाने का खर्चा देना है। तो आप लोगों का तो बढ़िया है। आप लोगों का क्या बीपीएल का कार्ड बना है क्या? हाँ, BPL बना है सर। तो बहुत अच्छा, फिर तो आप लोगों के लिए और अच्छा हो गया। सरकार की बड़ी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, जी जी। और अच्छा रहेगा। और ऐसा वो आगे, लेकिन पहले बैलगाड़ी में नहीं, लकड़ी वाला। हमने तो जब बैठा हूँ मैं, जब लकड़ी वाले वो होते लकड़ी थे वाले पहिया। पहिए, तो वो जब जैसे गड्ढा आ गया तो खट वो कमर आपकी। लेकिन एक चीज़, तो अगर उसमें बैठते रह रहे ना, आपकी कमर में कुछ नहीं होगा। यहाँ बैलगाड़ियाँ हैं हाँ, तो लोहे के वो लगाते हैं कि लकड़ी वाले पहिए? तो लोहे वाले हो गए ना सारे। हाँ। ओके। आपके यहाँ ट्रॉलियाँ बड़ी बड़ी भारी भारी हैं, ये अच्छा है, बढ़िया है। ये वही जैसे खेती बाड़ी भी खूब बढ़िया होती है हमारे इधर। धान गन्ना वाले जाने के लिए हाँ। बाजार में चलता है। नहीं, आपका अच्छा है, आप मेहनत करते हैं। आप लोग बहुत के पैर छूना अलग अलग है। हमारे कहाँ लड़कियों के पैर छू रहे हैं, कहाँ लड़कों के पैर, तो कल्चर वाइज डिफ्रेंशिएशन है सारी जगह से। ये तो लोग जो एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स पढ़ते हो ना, है तुम्हारे यहाँ? अभी आएगा। एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स पढ़ते हो ना, वो सबसे बड़ा कोर्स है। उसमें मैरिज से लेके हर चीज़ है। मैरिजेस कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग मैरिजेस हैं। अच्छा है। मैं तो पहले एक बार सोच रहा था कि मैं इनसे अपने डिपार्टमेंट से कर लूँगी, लेकिन फिर अब हमने कहा चलो सर लोग बड़ा इंटरेस्ट, भानु सर पढ़ाएंगे ना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। एक एथनोबॉटनी का जो कोर्स है ना, वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके संग क्या है, हमें पढ़ाया, हम तो देखते थे काला सर पढ़ाते थे, DGM से रिटायर हुए, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ADM से। वो हर पेड़ के संग की कहानियाँ सुना देंगे आपको, और बिना कहानी के एथनोबॉटनी होती नहीं है। यूजेस थोड़ी ना एथनोबॉटनी है, ये यूजेस कर लिया लोग। एथनोबॉटनी है बेसिकली उनके संग कहानी जो मिथ जोड़ दिया, कहानी जोड़ दी गई है कि जिससे वो पेड़ कंजर्व है। लेकिन वो कहानी अगर कोई नहीं बता रहा तो फिर एथनोबॉटनी का कोर्स खत्म है उसका, वो फर्जी पढ़ा रहा है पूरा। क्योंकि एथनोबॉटनी के संग कहानियाँ ही तो मेन है, उसी वजह से वो पेड़ बचा हुआ है। और पीपल के पेड़ पे भूत लगते हैं, भूत लगते हैं, कोई नहीं काटेगा, रात को जैसे जाएगा। हमारे दुधवा में कन्हर उसको बोलते हैं, कन्हर का वर्टिकल नेम कन्हेर। कन्हेर। हाँ, उसको गुदगुदी भी होती सर। हाँ, अच्छा। हाँ, उसको जैसे जैसे वही कहावत में हाँ, हमारे बुजुर्ग जो कहते थे कि कन्हर कुट कुट कहते हैं, तब वो मतलब हिलने लगता है। अच्छा। हाँ। नहीं, ये बड़ा अच्छी, और इन्हीं वजह से पेड़ बचे हुए हैं। और जैसे अशोक के पेड़ के बारे में कहावत है, अगर भगवान बुद्ध के आसपास के लोग हैं ये लोग, कि जब भगवान बुद्ध की जो माँ थी, क्या नाम था? नहीं, भगवान बुद्ध की माँ, तो जब वो अशोक के पेड़ से फूल तोड़ रही थी, तब उनको भगवान बुद्ध क्या हुए थे, बच्चा हो गया था उनको। तो असल में क्या है, जो अशोक अरिष्ट बनता है, ये बनता है, तो इसलिए जो बहुत अच्छा, जब 6वां महीना निकल जाता है तो उसके बाद इसका काढ़ा पिलाया जाता है, उससे बच्चे की बर्थ में बहुत बड़ा आराम मिलता है। तो वो कहानी एक वो जोड़ दिया गया पूरा। अब वो ऐसे जोड़ा गया, तोड़ा गया तो निकल गया, तो वो एक जोड़ के बना दिया। तो वो पेड़ों को क्या है, रोकते। सीता अशोक जो उसकी बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही है, ये अशोक नहीं है, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। जैसे अशोक, सीता जी अशोक वाटिका में रही थी। जैसे सर ये साल है, हाँ। जैसे इसकी एज जो है 300 साल की गई। हाँ, तो इसमें जैसे हमारे बुजुर्ग जैसे बृहस्पतिवार और रविवार को ही शादी हमारे यहाँ होती है। अच्छा। हाँ, थारू में। थारू में। अच्छा। जैसे कोई वो पंडित वाला सिस्टम नहीं। हाँ। ये हमारा जो कल्चर नियम पुराने। तरीका कैसे है हाँ, शादी का? शादी तो फिर ऐसे ही वही तय कैसे होती है? तय वही जैसे मंगनी आपस लगी, में तय कर लिया। हाँ। फिर शादी में क्या क्या रस्म होती है? फेरे लगते हैं? फेरे लगते हैं, तो सब फिर वही पंडित होता, जी माला नहीं वाला सब। आते? हाँ, पंडित जी नहीं आते? पंडित जी नहीं आता। तो फिर कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता? कुछ नहीं। बस फेरे लगाए। हाँ, वो अपने हमारे जो थारू कल्चर का होता वही। अच्छा। तो जैसे थारू कल्चर के कोई भगवान है या कोई ऐसा जो ग्राम देवता या कोई इस तरीके हाँ, से? जैसे भोलेनाथ शंकर भगवान की। अच्छा, शंकर भगवान हाँ, की। जैसे जैसे जो देवी देवता हैं, जो जो हमारे घर बने हैं, इनमें देवता जो होता है, जैसे किचन है, किचन के बगल में अभी इधर दिखाएंगे, हाँ। वो देवता का वो बना होता है उसमें, मतलब डेमो टाइप का। अच्छा। हाँ,
और ये जो साल है तो वो जो हमारे बुजुर्गों को कहना है कि इसकी ये 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। अच्छा साल साखू। हाँ हाँ तो उसको मतलब शादी से एक दिन पहले कष्टेई कहते हैं हम लोग। तो वहाँ जाएंगे, दूल्हे पापा को उसके चारों तरफ उसमें धागा लपेट देगा। सात अच्छा साकू में लपेट। हाँ, ताकि जैसे कहने का मतलब कि सर कि जो जोड़ी बने वो लगभग 300 साल तक सलामत रहे। हाँ, ये रीजन होता का है। पूरा हिसाब किताब कर देते हैं। अच्छा, तो बाकी और मतलब पूजा पाठ वाला ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये बड़ा अच्छा है। हाँ, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, बस हमारा जो कल्चर होता अग्नि है। को साक्षी मान के कर दिया बस। बस। हाँ, निमंत्रण देते। अब तो कार्ड हो गया ये लेटेस्ट जमाने में, नहीं तो पहले क्या दिया जाता था, हल्दी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ दहेज चलता है? चलने लगा सर अब तो। ये क्या बात है कि अब चलने लगा? पहले नहीं था, प्रोसेस में आ गया। जैसे बस संदूक में हाँ, पहले क्या था, इतना बड़ा बक्कस जो होता था, हाँ, तो उसी में जो कुछ देते थे, जैसे सजने संवरने की चीज़ सब उसी में। लेकिन आप लोगों को आज ही बता दूं मैं, आप हिमाचल जाएंगे और गढ़वालियों में जाएंगे, गढ़वाली या उत्तराखंड में, आप चाहे जितना पैसा भेज दीजिए, वो 1 रुपये ले लेगा दूल्हा, बाकी पैसा आपको वापस कर देगा। वो एक कॉइन भी नहीं लेता, चाहे इतनी बड़ी शादी हो रही है, एक भी लेन देन नहीं होता है। कि मेरी वाइफ के यहाँ तो और उल्टा है, मेरी वाइफ के यहाँ उल्टा होता है, 2 शादियाँ होती हैं। पहले आपकी एक शादी जैसे हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। आपकी शादी हुई सर? अभी एक और होगी शादी, वो कभी भी हो सकती है, बच्चे होने के बाद भी होती है। तो वहाँ क्या एक कल्चर है कि हाँ वाइफ वही टेक्निकल डिफरेंस पूछ रहे थे। और क्या है कि वहाँ क्या होता है, पहले लड़के वाले लड़की का लेके आएंगे, तो लड़के वाले ये ना सोचें कि हमारा काम निपट गया, हो गई शादी, हम अपने बारात लेके, जैसे हमारे यहाँ होता है, फिर सारे लड़की वाले उसी दिन लड़की को विदा करने जाएंगे और 3 दिन धरना देंगे घर में। 3 दिन जब खाना पीना खाएंगे फिर वापस आते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसी में फिर दोबारा शादी होती है। लेकिन अब आजकल कल्चर क्या हो गया कि उसके बाद में जब भी मैं जाऊँगा तब मेरी वो निकालेंगे, फिर शादी को फिर पूरे गांव को बुलाएंगे। हाँ, निमंत्रण दीजिएगा, बुलाइएगा। जरा मेरे ससुराल जाने से पहले तुम लोग ये कह दोगे कि इतना खर्चा करने से अच्छा मैं जाना ही नहीं। सही आएंगे, खर्च करके आ जाएंगे सर। चलो तो बिल्कुल, यू आर मोस्ट सर एक बेनिफिट ये है, लाहौल स्पीति, इसमें एक बेनिफिट ये है रोहतांग पास का नाम सुना बच्चे है, भी अपने पापा की शादी देख लेंगे। मनाली का नाम सुना है। फिर इससे तो बच्चे भी शादी देख लेंगे अपने पेरेंट्स की। चाय बन चुकी है और अब हम चाय पीने जा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ। तो चाय छन चुकी, अब लग रही है, बिल्कुल चाय डाली जा रही है। अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो चाय मिलने जा रही है हम लोगों को। हम थारू विलेज में आए थे, अब यहाँ पे चाय